चाचा गुस्ल में कितना फराइज है? नहीं जानता, उससे फर्क नहीं है, सीखना सबको जरूरी है। हमको नहीं है पता। हजरत गुस्ल में फराइज कितना है? 4। गुस्ल में कितना फराइज है जानते हैं तो आप बोलिए, आप जानते हैं? 3। क्या क्या है हजरत? बदन में इतना पानी डाले कि एक बाल बराबर सूखा ना रहे। हाँ नाक में पानी डाले। हाँ खैर बहरहाल आपको मालूम नहीं है कि नहीं? अस्सलाम। हजरत आप मोहम्मद हसन अंसारी। सादिक अंसारी। आप लोगों से एक इस्लामी सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है ना? क्या गुस्ल में कितना फराइज है? नहीं सीखना है पता। सबको जरूरी है। हमको नहीं है पता। 3 फराइज है। फराइज है ये तो मुंह भर के कुल्ली करना है, दूसरा में नाक में पानी डालना, तीसरा पूरा बदन में इतना पानी बहाए कि एक बाल के बराबर भी खाली ना रहे, खाना रहे। ये तीनों को हम नहीं करेंगे तो 7 समुंदर नहाने से भी पाक नहीं होगा। ये किन्हीं को जलील करने की मकसद नहीं है, किन्हीं को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे कमी होता है, हमसे भी होता है, बड़े बड़े लोगों से भी होता है। इस्लाम में पाकी की अहमियत ईमान कहा गया है। आज हर व्यक्ति को, हर शख्स को पाक होना जरूरी है। कौन पहुँचेगा? तो मैंने मुझे अच्छा लगा कि ये प्लेटफार्म को लोगों तक ये दावत पहुँचे, को पाकी मालूम नहीं है, वो देख और समझे। सही है कि गलत है? सही है कि नहीं? अब बताइए आप, लगभग 60 साल तो कम से कम हो गया होगा। अकबर 70 साल तक दोस्तों इनको गुस्ल की फराइज मालूम है। ये भी अगर जो नहीं जानते हैं उस कमी को लेकर हमको खबर, चीज़ को हम नहीं जानते हैं, चीज़ को दुनिया में ही ख़त्म करके और अल्लाह के पास जाना हर हाल में। जो इंसान पैदा हो गया वो हमेशा हमेशा के लिए है। कम से कम गुस्ल को जो जानते हैं, आप पर भी जिम्मेदारी है। ये जानते हैं ये जिम्मेदारी मेरा आप पर, सब पर है। दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान पर जिम्मेदारी है कि जो नहीं जानता है और जो जानता है उस तक, जो जानता है जो नहीं जानता है उस तक पहुँचाए। को अगर बिस्मिल्लाह मालूम है तो पूरा आलम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। मेरा हर शख्स को जिम्मेदारी है दोस्त। नहीं जानता है इसके लिए अफसोस करना है कि भाई आखिर ये गलती तो हमारा है कि हम इन तक पहुँचे नहीं। इन तक पहुँचे होते तो आज ये गुमराही में नहीं जी रहे होते। इसलिए हर आप क्या कहना चाहिएगा जो देख रहे हैं उनको? हर शख्स को सीखना चाहिए कि नहीं? एकदम सीखना है। हाँ। इल्म दीन का सीखना फ़र्ज है। हर बालिग मर्द औरत को इनका हासिल करना फ़र्ज है। कम से कम इतना कि हराम हलाल को पहचान कर ले और नापाकी और पाकी को जान। आप लोगों से एक इस्लामी सवाल करना चाहता हूँ, आप लोगों को इतना तो मैं इन लोगों को जलील करने की मकसद, नीचा दिखाने की मकसद नहीं है। अगर इन लोगों तक कोई चीज़ नहीं है तो मैं पहुँचाऊँ, और अगर इन लोगों तक है तो इन लोग दूसरे तक पहुँचाएँ। गुस्ल में फराइज कितना है? गुस्ल में 3 बार हम गरगरा करें, रोज़े की हालत में है तो 3 बार ली करें। ये करना फ़र्ज है। 2 बार। दूसरा में है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना है, सिंगली उंगली से यहाँ तक। तीसरा में है पूरा बदन में इतना पानी बहाएं एक बाल की बराबर भी कहीं सूखा ना रहे। 3 फ़र्ज है कि ये चेहरा धोना, ये सब करना। वो जो अब इसको इसलिए बताना ज़रूरी है, तो ज़रूरी है क्योंकि हमारे नीचे जो हमारे आल औलाद है, हम सबकी जिम्मेदारी हमारे लिए पर बनता है। तो पूरा आलम में बस वाले उम्मत का जिम्मेदारी हम पर बनती है। बस उम्मत जो है दीन की दाई है। नबूवत की सबके पेपर में कार्य नबूवत वाला काम करना उम्मत का जिम्मेदारी है। बेहतरीन से जानेंगे तब तो दूसरे को दावत देंगे। मालूम ज़रूर था गिनती में 3 था, तो मालूम था गिनती में 3 था। सही तरीका मालूम नहीं है। ये तरीका पाक होने को निकाल के देखे आप पता कर लीजिए, है कि ज़्यादा वक्त आप लोगों को नहीं ले रहे हैं। चलिए तो इसलिए बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत आपका क्या नाम हज़रत? शेर आलम। सवाल एक पूछना है आपसे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जानने वाला बहुत बड़ा का आलिम या ये नहीं होता है। इस शख्स को जानना है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाना है। फराइज है, जानते हैं तो आप जानते हैं हजरत। बदन में इतना पानी कि एक बाल बराबर सूखा ना रहे, नाक में पानी डाले। हाँ बहरहाल आपको मालूम नहीं है कि नहीं? दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, भाई को मैं बताना चाहता हूँ भैया कि इस चीज़ को इतना कॉन्फिडेंस के साथ में याद हो कि हम ही बताएं, काट ना करें। क्यों काट ना करें? उसी पर हमारा ईमान है। हम जो करते हैं वही सही चीज़ है, उस पर ईमान है। जो कीजिएगा उसको दूसरा कोई ना कहे कि ये गलत है। साथ में हमें ईमान को सीखना है। गुस्ल में 3 फराइज है भैया, तो 3 बार गरगरा करना फ़र्ज है। 2 बार और करते तो सुन्नत अदा हो जाएगा। नाक की नरम हड्डी तक 3 बार पानी, हाथ से सिंगली उंगली से नरम हड्डी तक पानी पहुँचाए 3 बार। तीसरा में हम इतना पानी बहा, पूरा बदन में इतना पानी बहा, बाल के बराबर भी कहीं पर ही सूखा, कि यहाँ पर सूखा रहने के अंदेशा रहता है। नाक की इस जगह में या आप में
या सुरीन, अगर ये 3 चीज को हम आपको समुद्र में भी नहाएंगे पाक नहीं होंगे। लोग नहीं जानते हैं कि जानने वाला का है, जानने वाला नहीं जानने वाला पहुंचा। तो गिरबान पकड़िएगा, रात दिन हमसे दोस्ती रहता था, रात में रहता था, कभी नहीं बताया कि पाक होकर तुझसे मुलाकात करना है। तो आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए या लोगों को जलील करने की कोई मतलब नहीं है। वीडियो के माध्यम से जो भी मेरा भाई देखेंगे पूरा दिन को कारण जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि नहीं जानता हो वीडियो को देख के सही मालूमात हासिल करे। तो नहीं है, देखेगा वीडियो को उसको सही मालूमात हासिल होगा कि भाई जिनको पूरा मालूम नहीं है पाकी हासिल करने का, पानी को ऊंचा जगह में रखे, इतना दूर में पानी का छीटा ना पड़े, पाकी को किस तरह पाक करना है, हमसे भी हम रब्ता करें या जानने वाले से रब्ता करें। भाई पूछने वाला अक्सर पूछते जन्नत पहुंचेगा, शर्माने वाला शर्माते जहन्नम पहुंचे। आपको हम लोग को रखना याद है कि नहीं, सीखेंगे इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ।